मेरा नाम निधि दहिया है। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये ऑक्सीडेशन में ओ का मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है, मीन्स ये रेस्पिरेशन के दौरान होता है। इसमें क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो पिगमेंट्स है इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो ऑक्सीजन मोलिक्यूलर है वो रिक्वायर होती है ऑक्सीडेशन के लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वो फोटो एसिमिलेट्स होते हैं। एनर्जी का सोर्स क्या है, फोटो एसिमिलेट्स। ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। जो एटीपी थी वो एनर्जी वो किस लिए यूज़ की जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ की जाती है प्लांट की, जो कि साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होती है। एटीपी कहाँ रिलीज़ होती है, साइटोप्लाज्म में। ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है जिसमें F0 और F1 पार्टिकल दिखाए गए हैं, एटीपी की सिंथेसिस दिखाई गई है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र दिखाया गया है F0 F1 एटीपेज एंजाइम के थ्रू। हर स्टेप पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसकी हाई एफिनिटी होती है डोनर से। मतलब कि जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, हमारी कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है, वो किस लिए यूज़ की जाती है, प्रोटॉन्स को मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो एनर्जी हमने यूज़ कर ली प्रोटॉन्स को मूव करने के लिए। कहाँ पे, बिटवीन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कहाँ से, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच ट्रांसफ़र में हमने एनर्जी यूज़ कर ली। फिर उसके बाद इससे क्या हो गया, पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हो गया अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है वो हाई होती है आउटर चैम्बर में, आउटर चैम्बर में। इसलिए क्या होता है, जो प्रोटॉन है वो मूव करता है मैट्रिक्स में, कहाँ से, आउटर चैम्बर से मैट्रिक्स में मूव करता है। इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन की मूवमेंट हो रही है तो क्या कहेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है एक साइड कम, एक साइड ज़्यादा, जिसकी वजह से मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, ताकि वो दोनों तरफ इक्विलिब्रियम टाइप सा हो जाए। फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, जो प्रोटॉन है पहले क्या हो था, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आए थे इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से क्या हुआ था, पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था। फिर उस जो पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था, ठीक है, उसके बाद क्या था, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई थी मैट्रिक्स आउटर चैम्बर में, और मैट्रिक्स में कम थी, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट था यहाँ पे। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या हुआ, प्रोटॉन की मूवमेंट हुई, कहाँ से, आउटर चैम्बर से मैट्रिक्स में, Proton concentration is higher in outer chamber than in mitochondrial matrix. This is called proton gradient. फिर जब प्रोटॉन ग्रेडियंट हो जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, पहले मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर मेम्ब्रेन के पास आए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो अब क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से वापस से मैट्रिक्स में चले गए प्रोटॉन्स, और किसके थ्रू गए, F0 F1 पार्टिकल्स की वजह से। देखो ये F0 पार्ट है क्रिस्टे का, ये F1, तो ये प्रोटॉन की मूवमेंट F0 और F1 के पार्ट से हो रही है। और यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट था, F0 F1 एटीपेज के थ्रू भी कट करते जा रहे हैं, तो मतलब याद कर सकते हैं हम इजी, F0 F1 एटीपी एज एंजाइम की उससे। इसमें दो मेजर पार्ट होते हैं, F0 पार्ट, F1 पार्ट। F0 पार्ट में क्या होता है, जो ये F0 पार्ट है वो एम्बेडेड होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और एक्ट करता है चैनल किसके लिए, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। और F1 पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट निकला हुआ होता है मैट्रिक्स की तरफ,
F1 पार्ट प्रोजेक्ट्स इनटू मैट्रिक्स और फंक्शन करता है ये एटीपी सिंथेटेज की तरह। एटीपी सिंथेटेज क्या करता है? कैटेलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, किससे? फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी की सिंथेसिस किससे हो रही है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी से। किसकी प्रेजेंस में? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। यू कैन वंस go through. It takes place during respiration inside mitochondria, inner membrane of cristae of mitochondria. Pigments involve नहीं होते इसमें। जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है वो रिक्वायर होती है टर्मिनल ऑक्सीडेशन के लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी फोटो एसिमिलेट्स, जो क्या करते हैं? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। एटीपी की साइटोप्लाज्म में रिलीज होती है, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है प्लांट्स की। हर स्टेप पे इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है डोनर से, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ कर ली जाती है प्रोटॉन की मूवमेंट मैट्रिक्स से दो मेम्ब्रेन के बीच में, और ये इसकी वजह से पीएच ग्रेडियंट क्रिएट हो जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन आउटर चैम्बर में ज़्यादा होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट से क्या होता है? जो पहले क्या कर रहे थे हम, मैट्रिक्स से ही तो मूवमेंट हुई थी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की मेम्ब्रेन्स के बीच में, तो अब क्या हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से प्रोटॉन्स वापस से मैट्रिक्स में जा रहे हैं। किसके थ्रू? F0 F1 एटीपेज के थ्रू, जिसके दो मेजर पार्ट है, F0 और F1 पार्ट। F0 एंड F1 पार्ट। F0 पार्ट क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है और एक्ट करता है एज अ चैनल फॉर प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन मूव कर रहे हैं इसके थ्रू। और फिर उसके बाद आता है F1 पार्ट। F1 पार्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट करता है इनटू मैट्रिक्स में और फंक्शन करता है एटीपी सिंथेटेज, जो कि कैटेलाइज करता है सिंथेसिस एटीपी की एडीपी से। दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन एरोबिक कंडीशंस। Please like and subscribe my channel and like this video also. Thanks for watching this video.